एक राज्य में एक ऐसी राजकुमारी थी जिसके सामने भगवान के मंदिर का दीपक तक बुझ गया था। वो राजकुमारी गरीबों के आंसू को हंसी समझती थी, लेकिन एक ही रात में वो राजमहल में नहीं बल्कि भूखे लोगों की भीड़ में जागी। और वहीं से शुरू हुई उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा। बहुत समय पहले आर्यावर्त के पूर्वी किनारे पर एक समृद्ध राज्य था, हिरण्यपुर। सोने जैसे महल, ऊंचे बुर्ज और हरे भरे बागों से घिरा ये राज्य बहुत सुंदर था। इस राज्य की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अहिल्या। रूप, विद्या और धन सब में वो सबसे आगे थी, लेकिन उसका हृदय घमंड से भरा हुआ था। वो मानती थी कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं। राजकुमारी अहिल्या प्रजा को घमंड भरी नजरों से देखती थी। गरीब लोग उसके लिए इंसान नहीं बल्कि राज्य पर बोझ थे। वो कहा करती थी, जो कमजोर हैं वे राज्य की शोभा नहीं बन सकते। उसके पिता राजा देवव्रत ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अहिल्या किसी की बात नहीं सुनती थी। महल के शीशे में दिखता अपना चेहरा ही उसके लिए सबसे बड़ा सत्य था। एक दिन राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। भूखी प्रजा मदद मांगने महल के द्वार पर इकट्ठा हुई, लेकिन अहिल्या ने आदेश दिया, भिखारियों के लिए राजकोष नहीं खोला जाएगा। उसी रात राज्य के मुख्य मंदिर में एक अजीब घटना हुई। देवता की मूर्ति का मुकुट टूटकर गिर पड़ा और मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। राजपुरोहित ने कहा, राजकुमारी का अहंकार देवताओं के क्रोध को बुला लाया है। अहिल्या ये सुनकर हंस पड़ी, लेकिन उसी रात एक अज्ञात साधु महल में आया और बोला, अहंकार का मुकुट पहनकर कोई राजा नहीं बन सकता। अगली सुबह अहिल्या की आंख खुली तो उसने खुद को महल में नहीं बल्कि एक अनजान जंगल के गांव में पाया। न उसके राजवस्त्र थे न गहने, सिर्फ साधारण कपड़े और नंगे पैर। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए। भूख से परेशान अहिल्या को पहली बार किसी से भोजन मांगना पड़ा। जिन लोगों को वो कभी तुच्छ समझती थी, आज वही उसके सामने खड़े थे। किसी ने उसे खाना दिया, किसी ने रहने की जगह। तब अहिल्या समझने लगी कि सत्ता से बड़ा इंसान होना है। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। अहिल्या गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमार लोगों की सेवा करने लगी। दुख के बीच उसे सच्चा सुख मिलने लगा। एक दिन उसे पता चला कि यही गांव उन लोगों का है जिन्हें वो कभी अपमानित करती थी। तभी वो अज्ञात साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, जब अहंकार टूटता है तभी मुकुट पहनने का अधिकार मिलता है। आंखों में आंसू भरकर अहिल्या ने क्षमा मांगी। उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले दिन अहिल्या फिर से राजमहल पहुंची, लेकिन अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, करुणा थी। राजा देवव्रत अपनी बदली हुई बेटी को देखकर स्तब्ध रह गए। अहिल्या ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और बोली, जो राजकुमारी अपनी प्रजा को नहीं जानती वो शासन के योग्य नहीं होती। इसके बाद अहिल्या राज्य की सेविका बन गई। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। मंदिर में एक नया मुकुट स्थापित किया गया, जिसका नाम था नम्रता का मुकुट। आज भी हिरण्यपुर में कहा जाता है, अहंकार राजमुकुट नहीं होता, नम्रता ही सच्चा राजत्व है।